वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट मैं आपको कल बता चुकी थी कि आज भी हमारे साथ नए सेगमेंट में कौन मौजूद होगा और किस किस हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, जो आज का सेगमेंट है वो आप लोग का फेवरेट सेगमेंट है। जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे होते हैं, जिस तरीके से बता रहे होते हैं, आपकी परेशानियाँ यहाँ पर हल कर रहे होते हैं। आवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमें कॉल्स कर रही होती है और जहाँ हमारे पास पर्सनैलिटी जो बैठी होती है वो ऐसी चीज़ें बता रही होती है जिसका इलाज आप घर बैठे बआसानी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। ज़िंदगी से मायूस होना शर्त नहीं होती बल्कि ज़िंदगी से लड़ना आपकी शर्त होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मेडिकल साइंस की तरफ जाते हैं और वहाँ से मायूसी का शिकार होकर वापस घरों को लौट जाते हैं और उनको यही कहा जाता है कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे लोग भी परेशान ना हों। अल्लाह ताला ने हर बीमारी के अंदर शिफा रखी है और कुछ ना कुछ वसीले बनाकर दुनिया के अंदर भेजे हैं। ऐसे ही वसीले जो है वो आप लोग का इलाज करते हैं और आपको ज़िंदगी की तरफ वापस राग़िब करते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं वो है अलहाज दीन मोहम्मद साहब। वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले बताएं हाजी साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी, बहुत बड़ी करम नवाज़ी है। सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया की खिदमत हो रही, लोगों को शिफा मिल रही है और हम खुश हो रहे हैं। हाजी साहब, कल बड़ा लिमिटेड टाइम हमारे पास था और जिस तरीके से कल बड़ा दिन भी था, उमर शरीफ की तदफीन का दिन था। तमाम मीडिया वहाँ पर लगी भी थी। एक हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार थे, बहुत अच्छे अदाकार थे। तमाम मीडिया जो है वो उस तरफ फोकस हुआ था। बड़ा शॉर्ट टाइम हमें मिल सका। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस तो की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि कॉल्स पर कॉल्स कर रहे थे, अपनी परेशानियाँ बता रहे थे, लेकिन उनके मामलात हम हल नहीं कर सके, उनके मामलात हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस नहीं कर सके। तो आज हम बैठ के वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने अपने ऑडियंस को बता दिया था कि हाजी साहब कल भी हमारे साथ मौजूद होंगे 10:30 से 11 के स्लॉट के अंदर, जिसमें आप कॉल्स कर सकते हैं और अपने मामलात हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं हाजी साहब, हम डेंगू के हवाले से बात कर रहे थे। कोरोना के हवाले से तो अमूमन हम बात कर ही रहे होते हैं कि किस तरीके से कोरोना जो है मुआशरे के अंदर अभी एग्जिस्ट हो चुका है और उसके साथ हम लोग ज़िंदगी गुजारने के अब आदी हो चुके हैं, क्योंकि 2 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है और अब हम यूज़ टू हो चुके हैं कि किस तरीके से कोरोना के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन ये जो अब डेंगू का मर्ज़ जो है वो सरगर्म हो गया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर केसेस में इजाफा हो रहा है, तो उस पर क्या कहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। आपकी बात अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी इसमें इजाफा करूँगा कि कोरोना की बीमारी के साथ लोगों ने हज़ारों साल गुजार दी। पहले डबल नमूनी थी, आज कोरोना बन गया। ठीक है, दुनिया में हर बीमारी का अपने इलाज बजट सवाए मौत का इलाज नहीं है। बाकी हर बीमारी का इलाज है, लेकिन यहाँ ये भी है कि किसको कहाँ से शिफा मिलनी है। ये भी एक तयशुदा बात है। अगर हम 10 लोगों के पास जाएंगे, 20 के पास भी जाएंगे, तो शिफा किसी एक के पास लिखी होगी। बिल्कुल। आप लोगों तो उससे आपके चैनल के या दूसरी यहाँ जहाँ मैंने चैनल से प्रोग्राम किया था, मैंने एक चीज़ वजाहत से की कि मेरे पास आने वाला दर्द की दवा खा के ना आए। बुखार वाला बुखार की हालत में आए और बुखार की दवा खा के ना आए। अगर खा भी कोई मसले तब भी आ सकते हैं। अल्लाह करम करता है, मैं कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से हंसते मुस्कुराते जाते हैं। जैसे कैंसर के मरीज़ की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक खातून 55-60 के बीच में उसकी उम्र होगी, वनी 4 स्टेज लास्ट स्टेज कैंसर था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 80% रिकवर हो चुकी है। दफ़ा की बात है, डॉक्टर साहब ने देखी, डॉक्टर ने भी देखे, वो भी खुश हुए। उसने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। कोरोना है, डेंगू है और बहुत सारी बीमारियाँ हैं, बेहिसाब बीमारियाँ हैं, सबका इलाज मौजूद है। क्योंकि हमारे पास जो दवा लेता है उसके पैसे अदा करने पड़ते, उसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं है। लोग आते हैं, पानी 2 बोतलें लेके आते हैं, दम कराते हैं, जो कुरान पाक की आयतें पढ़ने ले जाते हैं, मेहनत खुद भी करते हैं, हम भी करते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे ही आ रहे होते हैं। बात डेंगू जो है ना काबिल इलाज मर्ज़ है, ऐसा नहीं कि वो नाकाबिल इलाज है। मैंने बताया ना कि पपीते के पत्ते का जो का सूप बना लो, उसका अर्क निकालो, वो उनको देना शुरू करो, लोग की सूप दो, ये बड़ा बेहतरीन ज़रिया है। ठीक है ना, आप उसको किसी वक्त में सुबह उठते ही बल्कि नीम गर्म पानी लेके नया मुँह कुली किए बगैर चाय का आधा चमचा शहद मिला के दे दें, और कोरोना में भी और डेंगू में बेहतरीन साबित होता है। अच्छा। शदीद तरीन बुखार है, गले में तकलीफ़ है, मैदे में तकलीफ़ है, जिस्म टूट रहा है, हड्डियाँ टूट रही हैं, कब कपाता शिवरे में बंदा लेटा हुआ, तभी शुरू करेंगे तो वो आपके सामने मेंटेन होता नज़र आएगा आपको।
جو ہم نے یہ 38-39 سال محنت کی ہے, جو ریسرچ کی ہے, جڑی بوٹیوں سے ہم جو دوائیاں تیار کی, تو الحمدللہ بڑی کامیاب و کارآمد ہے, سائڈ افیکٹ سے پاک ہے. الحمدللہ اللہ کی بنائی چیز میں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. کیوں سائڈ افیکٹ نہیں کہ قدرت نے انسان کے لیے, حیوان کے لیے, پرندوں کے لیے, گائے بھینسوں کے لیے جو چیزیں تیار کی ہیں, کوئی بھی زندہ چیز ہے وہ سائڈ افیکٹ سے پاک ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی غلطی کر لے تو وہ مسئلہ الگ ہوتا ہے. پہلے بھی ڈینگی کے میرے پاس ہزار لوگ ٹھیک ہوئے, ہزاروں دنیا ٹھیک ہوئی ہے الحمدللہ. ابھی جو آتا تھا 4 دن 6 دن کورونا اور ڈینگی دی نہیں, آج تک کوئی مریض ایسا نہیں جو 10 دن سے اوپر گیا ہو. جیسے لوگ بعد سے علاج کروا کے آ جاتے ہیں, پہلے چکن گونیا ہوا تھا, بخار اتر گیا, لیکن 3 سال تک لوگوں میں درد نہیں کی, وہ چلتے تھے لا کے چلتے تھے. وہی لوگ آئے کہ انہوں نے آ کے اپنا علاج کروایا, الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک دوڑے فرسٹ کلاس, کوئی تکلیف کوئی پریشانی ان کو نہیں تھی. تو آج بھی ہے, چاہے چکن گونیا کا مسئلہ ہے, ٹائیفائڈ کا ہے, یا ڈینگی کا ہے, کورونا کا ہے, یا نزلہ زکام بخار کا ہے, یا ہیپیٹائٹس سی کا ہے, یا کینسر کا مسئلہ, الحمدللہ رب شفا دے رہا ہوتا ہے, میں خوش ہو رہا ہوتا ہوں. آپ گھٹنے کی تکلیف لے لو, ٹخنے کی تکلیف لے لو, ایڑی کے نیچے کی تکلیف لے لو, اور کمر کی بوروں کی تکلیف لے لو, اور گردن کی بوروں کی جو تکلیف ہے سب سے لے کے یہاں نیچے تک, سی پی چائلڈ لے لو, آرٹسٹک لے لو, آرٹزم لے لو, شارٹ برین کے جو بچے جن کے چھوٹے دماغ ہوتے ہیں ان کو دنیا کا کوئی سینس نہیں ہوتا ہے. سی پی چائلڈ ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں جس کا یعنی کہ وہ اپنا ہاتھ منہ بھی نہیں لا سکتے ہیں, کچھ تو ہلاتے لیکن کچھ تو بالکل ٹوٹل اس وجہ کہ زندہ لاش رکھی ہوئی ہے. اس کے ماں باپ نے اس کا کہنا ہے پیشاب پانا صاف کرنا ہوتا ہے, اپنے ہاتھ سے فیڈر پلانی ہوتی ہے. وہی بچے ہوتے ہیں آ کے علاج کرتے ہیں, ٹھیک ٹھاک دوڑ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایسے رب نے معجزے دکھائے کہ جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن میرے رب نے شفا دی. تو بات آپ نے جو ڈینگی کی تو قرۃ العین ڈینگی قابل علاج مرض ہے. ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی تکلیف ہو تو ہم اس کو جو پھیلا دیتے ہیں, بڑی کر دیتے ہیں, تو وہ ہر کسی کے دماغ میں بڑی ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جہاں جن کو کورونا ہوا تو اس کے والدین اس کو الگ کمرے میں بند کر دیا, اس کے پاس لوگوں تو بھیجتے لیکن خود نہیں گئے. میں گیا, دوائی لے کے گیا, جا کے میرے ان سے دوستی تھی, جا کے ان کو دوائی دی, ان کے ساتھ بیٹھا, میں نے کہا چائے منگواؤ, چائے لے کے چائے پیتے ہیں. تو میری شکل دیکھ کر میں نے کہا چائے پی, الحمدللہ 6-8 مہینے ہو گئے, سب ٹھیک ہے. میں کبھی بھی یہ سوچتا بھی نہیں ہوں کہ آنے والا مریض ہے اس سے مجھے بیماری لگی, یہ میرے تصور میں نہیں ہے. میرے تصور میں ایک چیز کہ اللہ نے شفا دینی ہے, 88% شفا دینی, تھوڑا پہلے یا تھوڑا بعد میں. ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ نے تمام چیزیں بتائیں کہ ڈینگی کا علاج بھی جو ہے ممکن ہے, اور کس طریقے سے علاج ہو سکتا ہے. حاجی صاحب کہ اگر ہم بات کریں اس میں ڈینگی کے اگر سمٹمز کی بات کریں تو اس کے اندر سمٹمز ایسے کریٹ ہوتے ہیں کہ بخار بڑا پیک میں جاتا ہے. جیسے میں نے کل بھی کہا, جو نارملی اگر ہمیں فیور ہو رہا ہوتا ہے یا ہمیں کوئی وائرل ہو رہا ہوتا ہے تو 102 تک بخار جاتا ہے, تو تب بھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہائی فیور ہے, 102 بھی, لیکن اس میں 104 105 بھی کراس کرتا ہے. پھر آپ کی ناک سے بلیڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی وامٹ میں بلیڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تب ہوتا ہے, اور یہ 1 ہفتے کی ڈیوریشن آف ٹائم کے اندر یہ سمٹمز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر گھر میں رہتے ہوئے کیا چیزیں اپنانی چاہیے, کیا ایسی احتیاطی تدابیر لینی چاہیے جو کہ تمام لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھے ٹریٹمنٹ لے سکیں؟ دیکھیں, ڈینگی میں پلیٹلیٹ کا پرابلم سب سے پہلے اتنے کم ہو جاتے ہیں کہ جگہ جگہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے, دانتوں سے ہوتی ہے, ناک سے ہوتی ہے, یہاں تک دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے آنکھوں سے بھی خون ٹپکتا ہوا دیکھا ہے. اللہ رحم و کرم کرے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے سب کو, لیکن سب قابل علاج ہے. پلیٹلیٹ کے لیے ہمارے پاس دوائیاں موجود ہیں, جب وہ لیتے ہیں اور ان کی بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو چھوٹی سی میسی سے مثال دے دیتا ہوں کہ آپ وہ لے لیں, ہیموفیلیا لے لیں, اس میں بھی کہنا پلیٹلیٹ نہیں ہوتے. جہاں بھی کسی نے انجیکشن بھی لگوا لیا, سوئی باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ ہی خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ابھی تک الحمدللہ ہمارے پاس جتنے لوگ ہیں رب نے شفا دی, وہ ٹھیک ہوئے. ہاں کچھ لوگوں کو بہت لمبا ٹائم لگا, اس لیے کہ ان کے وہ پرہیز نہیں کرتے تھے, وہی اکثریت بچے بچیوں میں ہوتی ہے. تو قدرت نے شفا رکھی ہے, کب کس وقت ملنی ہے ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے, کس کے پاس ملنی ہے وہ وقت مقرر ہے. تو ڈینگی کو یہ نہ سمجھیں کہ ناقابل علاج ہے. میں نے بولا سب سے بڑا مسئلہ پلیٹلیٹ کو ہوتا ہے. ہمارے پاس جو میڈیسنس بنی ہوئی ہے اس کی ڈینگی کی, اس میں یہ چیز طے شدہ ہے کہ پلیٹلیٹ میں اضافہ بڑی اسپیڈ سے ہوتا ہے, اور وہ جب اسپیڈ سے ہوتا ہے تو ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. جہاں تک بخار کی آپ نے بات کی, میں سب لوگوں کو بولوں کہ بخار کے لیے بہترین چیز, آپ تھوڑا سا کریلے کا ارک نکال کے صبح شام 2-3 چمچے پلاتے رہیں, یہ 1 دن میں 2 دن میں بخار ختم ہو جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے, جتنا بھی تیز بخار ہو, کتنا بھی تیز بخار ہو. دوسرا, 1 جگ پانی لے لیں, وہ ٹھنڈا یخ لے لیں شدید تیز بخار والے پہ, اس سے
41 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ें और 41 दफ़ा अलिफ लाम मीम पढ़ लें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ें, 3 पढ़ें, 11 पढ़ें, उनकी अपनी मर्ज़ी पढ़ के सब फूक दें। बावुज़ू होके बिस्मिल्लाह अल्लाह पढ़ के आप उनको छिटे मारें। पहले बुखार चेक करें, 104 है, 5 है, सर पे, सीने पे, गले पे, पेट पे, घुटनों पे, टांगों, पाँव के तलवे ज़्यादा मारना है, तलवे वो नीचे ऊपर दोनों तरफ बहुत पानी मारना है। गर्दन में पीठे मारें, 1 मिनट के बाद चेक करें, आपको बुखार ज़रूर मिलेगा। अच्छा, ये इसको भी हो, ये 3 दिन का अमल होता है। ये 3 दिन करेंगे तो बाज़ तो एक ही दिन में बुखार ख़त्म होता है, बाज़ को 2 दिन, किसी को 3 दिन होते हैं, लेकिन ये 3 दिन के अंदर अंदर बुखार कैसा भी हो वो एंड हो जाता है। ठीक है, ये तो डेंगू की सारी बातें थी। अच्छा, जिस तरीके से आपने हाजी साहब बताया कि लास्ट स्टेज के कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, और जो अमूमन मैंने देखा है कि मेडिकल साइंस की तरफ जो लोग जाते हैं, कैंसर का वैसे भी कोई माकूल इलाज मेडिकल साइंस के अंदर मैंने नहीं देखा, क्योंकि अमूमन जो डॉक्टर्स की रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि कैंसर्स के जो सेल्स होते हैं वो वक्ती तौर पर सो जाते हैं, उसके बाद दोबारा डीएक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। अब वो कब एक्टिवेट होते हैं इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, वो 1 साल बाद भी हो सकते हैं, अगले दिन भी हो सकते हैं, 10 साल बाद भी हो सकते हैं। तो कैंसर का जो मर्ज़ है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, ऐसा मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है। और हमारे पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज़ आई नहीं मेडिकल साइंसेस के अंदर कि जो कैंसर के जो मर्ज़ है उसको ख़त्म कर सके। लेकिन आपने जैसे बताया कि मेरे पास जो है वो लास्ट स्टेज 4 का कैंसर का पेशेंट आया और वो माशाल्लाह आज भी अपनी ज़िंदगी में हंसता बसता खुश है। तो ऐसी क्या जो है वहाँ पर आप ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा क्या उनको दवाइयाँ देते हैं जो लास्ट स्टेज का कैंसर का पेशेंट जो कि हिल भी नहीं सकता अपने बेड के ऊपर से, वो ठीक होके जाता? अल्हम्दुलिल्लाह का मुश्किल नहीं कहना। मुश्किल मेरी कामयाबी सबसे पहले कुरान है, कुरान से सीखा और कुरान से ही शफा मिलती है। उसके बाद जड़ी बूटियाँ, जो जड़ी बूटी होती हैं, तमाम जड़ी बूटियों पे कुरान पाक की आयतें पढ़ के रखी होती हैं। पानी पे भी कुरान पाक की आयतें पढ़ी होती हैं। आते हैं तो उनको जड़ी बूटियाँ देते हैं और कुरान पाक की आयतें पढ़ा और पानी भी देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो फ़ौरन ठीक होने लगता है। मैं आपके कुरान में हमेशा बात कहता हूँ, आप ही रिपीट कर दें, शायद मैं तेज़ बोल रहा हूँ। आने वाले के लिए माना होता है कि वो दर्द की हालत में आए। क्यों माना होता है कि वो दो ही नहीं खाएं? क्या कि जितना शदीद दर्द होता है तो उसमें आते हैं, जब जाते हैं हंसते मुस्कुराते हो जाते हैं। वो अपना दर्द जो है ना वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। ये नहीं कि एक दिन में ठीक हो गए, नहीं, उनको इलाज कराना पड़ता है मुसलसल। स्टेज 4 की कैंसर की बात जो आपने की है, मैं आपकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जैसे कि हमारे पास बुजुर्ग खातून आती हैं, पहले उसको लेकर आता है, वो लड़खा के चलती थी। यही तो कह रही हूँ, चलना भी मुश्किल होता है, चलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसकी उल्टी भी नहीं बंद हो रही थी और उसकी बहुत सारी कैफियत जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। तो उसका इलाज शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन के अंदर वो, मैंने पूछा कितने, बोला कि मैं 30% रिकवर हो चुकी हूँ। आज को 2 महीने या 2.5 महीने हो चुके हैं। आज वो माशाल्लाह 80% ज़्यादा ठीक है। अब पहले तो उसको पानी भी हजम नहीं था, खाना तो बहुत दूर की बात है, लेग पर थोड़ा सा जाए और फिर वो वॉमिट करते। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह वो खाना खाने लगी हैं और अब चलती फिरती नहीं है, दौड़ती हैं। उनके ख़ानदान से पूछा तो हमने बोला अब कैसा लग रहा है? बोला जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ गई। वो यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये मरीज़ अपनी ज़िंदगी में आ चुका, यही हमको चाहिए और हर किसी को चाहिए। आपके घर में कोई बीमार हो, मेरे घर में बीमार हो, हम तो एक ही सवाल होता है कि जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मैंने उन पेशेंट्स के अंदर ये भी देखा है कि उनके जो बॉडी के अंदर वाइट सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। और अगर रोज़ की बात करूं तो रोज़ के हिसाब से जो है उनके वाइट सेल्स तेज़ी से गिरते हैं, क्योंकि उनकी एक तो कीमोथेरेपी की रेडिएशंस भी हो रही होती हैं, कीमोथेरेपी भी हो रही होती है। तो वो जो कीमोथेरेपी होती है उसकी वजह से उनके जो वाइट सेल्स हैं बॉडी के अंदर वो बनना ख़त्म हो जाते हैं। तो घर के अंदर ऐसी क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ऐसे कौन से चीज़ें खानी चाहिए या ऐसे कौन सा फ्रूट लेना चाहिए जिसकी वजह से वाइट सेल्स रिकवर हो सके? लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लौकी और सूप लो। लौकी जैसे आलू उबाल के खाते हैं, ऐसे लौकी उबाल के खाओ, बड़े स्पीड से वाइट सेल बनते हैं। पपीते कच्चे मिलते हैं बाज़ार में, आप पपीते की सब्ज़ी बना के खा लो, बेहतरीन सब्ज़ी बनती है। लेकिन लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर नहीं है, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, जीरा, ये सब कुछ है। जैसे आपके प्रोग्राम के याद है कि एक प्रोग्राम हुआ था कि साजिद रहमान साहब जो हेपेटाइटिस सी इलाज से जो कैंसर भी आखिर से पहुँचा हुआ है, पूरा हल्दी आपके प्रोग्राम देखे कि नाखन, आँखें, पूरा वजूद से हल्दी टपक रही थी। तो उसको 99% डॉक्टरों ने नाकाबिल इलाज किया था। उसका इलाज हुआ, उसका इतना बड़ा पेट था, घुटनों से आगे था, वो ठीक होते होते बिल्कुल सीधा हुआ, अपनी ज़िंदगी ठीक
अपनी ज़िंदगी में आ गया। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक होने के बाद ये हुआ कि उससे सारी रिपोर्ट ठीक, उससे मुझे बोला जी साहब मुझे औलाद चाहिए, मुझे 3 बेटी, मुझे बेटा चाहिए। जब सारी रिपोर्ट्स उसकी मतलब 100% ठीक हो गए के बाद उससे माशाल्लाह बेबी प्लान किया, तो आज उसके घर में 8 या 9 महीने का बच्चा बेटा है माशाल्लाह। और मज़े की बात है खुद वकील है, सारे उससे टेस्ट करवाए, सारे टेस्टों में बाप भी ठीक है बेटा भी ठीक है। तो ये आपने प्लेटलेट की बात की, देखें रेडिएशन और कीमो में जो अजियत मिलती है ना, अल्लाह माफ़ करे, मुझे वो लोग याद हैं आके बुज़ुर्ग थे, आके पैर पकड़े मेरी औलाद को मना कर दो, मुझे कीमो ना लगा, मैं इतनी बर्दाश्त कर सकता। बच्चे साथ रो रहे थे, तो मैंने बोला यार इस उम्र में ना लगाओ तो बेहतर है, क्योंकि ये 65-70 साल की उम्र में जब वजूद बर्दाश्त करने का काबिल नहीं, जवानी बर्दाश्त कर सकता, वो रो रहा होता है। और ये तो मर्द ऐसी है, बहरहाल औलादी समझ में आ गई, लेकिन शान इलाही देखो, कीमो छोड़ने के बाद वो सेहतमंद हो गया माशाल्लाह। हाजी साहब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात करें? जी निसार बात कर रहा था मैं औरंगी टाउन से ना। जी इनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हेलो, मैं औरंगी टाउन से बात कर रहा था, निसार मेरा नाम जी है। निसार, तो उनसे जरा बात करना चाह रहा था मैं। हाजी साहब से बात करें। हाजी साहब सुन रहे हैं आपकी बात? मैं नहीं समझ, कुछ भी नहीं जी समझ। जी हाजी साहब सुन रहे हैं? जी जी बोलें, आपकी क्या जी, जी। बीमारी है? जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब प्लीज ये रिक्वेस्ट, मेरे बॉस है ना, तो उन्हें कोविड हुआ था, कोविड के बाद से जो है तो वेट वाइज काफी हुआ है ना, तो मतलब ये है कि उनसे जो है ना अब चला फिरा नहीं जा रहा प्लीज। तो मैं कह रहा हूँ कि दुआ करें उनके लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तंदुरुस्ती दे। ठीक है मैं डिस्कस कर लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरी वाइफ को कोविड हुआ था और कोविड होने के बाद जो है अब तो माशाल्लाह रिकवर हो गई हैं, लेकिन अभी भी उनकी हड्डियों में बहुत दर्द होता है, चला फिरा नहीं जाता। 90% से ज़ायद मरीज़ों का यही आलम है, 3-3, 4 महीने, 6 महीने, कुछ साल तक उनकी हड्डियों में दर्द रहा, वो चलना फिरना मुश्किल था, खाना पीना मुश्किल था। मेरे भाई अगर कराची में हो तो आप अपनी मिसेस को लेके आ जाओ मेरे पास, कोई दर्द की दवा खा के नहीं आना, 2 बोतलें भरी हुई लेके आना, और इंशाल्लाह मेरे पास सर से मुस्कुराते हो जाओगे। लेकिन तमाम सुनने वालों को बोलूँ कि जिनको भी कोविड हो चुका है तो उसका आसान हाल ये है कि आप सुबह उठते ही 1 गिलास नीम गर्म पानी कर लो, उसमें चाय का चमचा शहद मिला के उठते पी लो, कुली किया करते एक काम। और रात को शाम के टाइम में आधा पाव करेले का अर्क निकालो, जूस निकालो, ग्राइंड करो, जैसा भी है धो के ग्राइंड कर लो, उससे कुछ निकालना नहीं है, वो आप पी लो। ये आपके 8-10 दिन लगेंगे या 20 दिन लगेंगे, आपका मामला 80 से 90% घर में हल हो जाएगा। ठीक है हाजी साहब, अगर हम आगे की बात करें यानी शुगर की बात करें, अगर हम शुगर एक ऐसी बीमारी है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसका इलाज भी नहीं है मेडिकल साइंस के अंदर, क्योंकि वो शुगर का पेशेंट एक ऐसा पेशेंट होता है जिसकी शुगर का कभी भी पता नहीं होता, कभी भी हाई हो जाती है, कभी भी लो हो जाती है, और उसको एक जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट के तौर पर मेडिकल साइंस देती है कि वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है और बाकी एहतियाती तदाबीर बता देती कि ये नहीं खाना, आपने ये परहेज़ करना और ये परहेज़ करना। अच्छा, ये तमाम सूरत हाल तो है। तो इस सिचुएशन के अंदर शुगर की बीमारी जो लाइलाज करार दे दी जाती है मेडिकल साइंसेस के अंदर, जड़ी बूटियों में क्या उसका मुमकिन इलाज है? और इससे पहले आप मुझे इसका जवाब दें, कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन हो, कहाँ से बात करें? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हो, कहाँ से बात करें? जी हाँ, मेरे पास बोल रहा हूँ अटक से, अटक पंजाब से। जी जी मैं हाजी साहब से कोई ज़रा बात करना चाह रहा था। जी कहें, हाजी साहब सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी दीन मोहम्मद साहब, क्या हाल चाल है? सर ठीक है? सर इस तरह है कि मेरी मिसेस के ना पिट्टे में पथरी डायग्नोस हुई है, नहीं समझ मुझे तो उसके लिए सर कोई इलाज मौलजा बताइएगा। दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? ओके ओके ओके, पित्ते में पथरी है उनके मिसेस के, तो उसके लिए ज़रा कोई इलाज या कोई चीज़ बताएं। सबसे पहले काम करें, मेरी बात ना माने, अपनी भी ना माने, किसी और की भी ना माने, सिर्फ अल्लाह की माने। आपके पित्ते में पथरी है, हार्ट प्रॉब्लम है, घुटना, टांगे, नाक, जो भी काम है या ज़िंदगी जो मामला आते हैं, जान माल, प्रॉपर्टी, कोर्ट कचहरी, जो मामला भी है, आप अल्लाह के पास जाए, मैं भी वहीं जाता हूँ। 7 दिन तक 2 नफल पढ़ के दुआ मांग के सोएं, अल्लाह मेरा ये काम तो मुझे हदायत ले, मेरे क्या बेहतर है। 8वें जो देखो 7 दिन में लिख लो, 8वें दिन मुझे फ़ोन करके मुझसे ताबीर ले लो
جو اللہ آپ کے لیے راستہ بتائے گا وہ 100% صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. ان کے لیے بہتر تو یہ کہ یہ الحمد شریف ہر نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھیں. اول آخر درشی پڑھ کے پانی پھونکے وہ اپنی مسز کو پلائیں بھی, اور جو پتے کی جگہ پیٹ پہ وہاں پر چھٹے مارتے رہیں. ٹھیک ہے. 2 بجے کے بعد یہ مجھے فون کر لیں, اپنی مسز کو بٹھا لیں, 2 بوتلیں پانی کی بھر کے رکھ لیں, اور میں دم کروں گا, کاٹ بھی کروں گا. کاٹ کرنے کے بعد اس کو خود معلوم ہو کتنی بہتر ہوگی. میرا کوئی دعویٰ نہیں, لیکن یہ یقین 1000% نہیں, 100% آپ نے شفا دینی, وہ شفا ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ ہوگا. اب آتے ہیں آپ کے شوگر کے معاملے میں. شوگر ختم نہیں ہوگی, لیکن شوگر نے جو بربادی کی ہے نا, دماغ کی طرح چاٹ چکی ہے, وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. جو انسان کے وجود میں سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے, وہ سب چیزیں ریکور ہو چکی ہوتی ہیں. جو ہم جڑی بوٹی لیتے ہیں اس میں ڈاکٹری دوائی کھانا منع نہیں ہوتی ہے. ہمارے علاج میں حکیم کی دوائی کھانا منع ہے. اچھا. کیوں؟ میں حکیم نہیں ہوں, میں ہربلسٹ ہوں, میں ریسرچ کرتا ہوں. تو آسان سے آسان کام شوگر کے لیے ہے. صبح اٹھتے ہی نہار منہ چائے کا آدھا چمچہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر لے لے پانی کے ساتھ, اور شام کو آدھا پاؤ کریلے کا ارک نکال کے پی لے. لوکی کا سوپ بنا کے پئیں جتنا پی سکتے ہیں. چند دن میں وہ اپنے وجود کو خود دیکھیں گے, بھاگتا دوڑتا چلتا پھرتا ہوا. وجود کا بوجھ اتر جائے گا. جتنی کمی ہے گردوں کی, ہڈیوں کی, معدے کی, سر کی, آنکھوں کی, موروں کی, وہ تکلیفیں ان کو جاتی نظر آئیں گی. اس سے مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں واپس آ رہے ہیں. شوگر اور بلڈ پریشر دونوں مریضوں کے لیے خاص طور پہ میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ دوا چیک کیے بغیر دوا استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گلشن اقبال سے بول رہی ہوں. جی. مجھے اپنے وہ کہہ رہے ہیں ہنیا کا علاج ہے, کوئی علاج ان کے پاس؟ ہنیا کا علاج. ہاں, ہنیا کا. دیکھیں آپ آ کے دکھا دیں, دیکھے بغیر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. مریض کو دیکھے بغیر فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ دفعہ 2 ساتھ بیٹھتا ہوں. میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں. کراچی میں بیٹھتا ہوں, بہادرآباد 4 مہینے چرونگی ساتھ سلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں آمنے سامنے ہوتے ہیں. تو آپ 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں, آ کے دکھا دیں, اللہ کرے شفا ہو جائے گی. دنیا کو شفا ملی, آپ کو بھی شفا ملے گی. لیکن اس میں 2 چیزیں, وقت پہ دوائی کھانی ہے, پرہیز کرنی ہے, اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھنی ہے. جو اس پہ عمل کر گیا تو کامیاب ہوتا. دیکھیں یوٹس میں رسولیوں کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. الحمدللہ ہزاروں کے لاکھوں لوگ ٹھیک ہوئے, رسولیاں ختم ہو گئی, اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہیں. اس کے بعد اللہ نے اولاد بھی دی, سارے اولاد بھی, اور بھی جو کچھ پرابلمس ہوتے ہیں کیا نام ہے خواتین کے, تو ان کا مسئلہ بھی کیا نام ہے الحمدللہ سنی سال ہوتا ہے. ویسی جڑی بوٹی ہیں جو کہ ان کو پرابلم ہوتی ہیں تو وہ سب ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن بہت سارے معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ 25, 26, 24 سال کی عمر میں لڑکیوں کی کیا نام ہے پیریڈ جو سلسلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, حالانکہ ابھی ان کی زندگی شروع بھی نہیں ہوتی. ابھی شادی کریں گے, بچے ہوں گے, وہ تو تب ہوگا جب اس کا نظام بحال ہوگا. نظام الہی اس کے پاس وہ ختم ہو چکا تھا, وہی بچیاں کے علاج کراتی ہیں, کچھ دن لگتے ہیں اور اپنی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں. مشکل نہیں, الحمدللہ مشکل. جو شوگر کے پیشنٹس کی ہم بات کر رہے تھے, میں نے جیسے کہ آپ سے کہا کہ شوگر کا پیشنٹ جو ہے وہ کم از کم اس کا علاج جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ انسولین کی بیسس پر ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کی ہم باڈی پہ دیکھتے ہیں کہ سویلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور جب اس کی باڈی میں سویلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے پیر سوجنے لگ جاتے ہیں, اور اگر اس کو کوئی چوٹ بھی لگ جائے تو وہ زخم کی شکل اختیار کر جاتا ہے, اور وہ کبھی بھی زخم بڑھتا نہیں ہے, یعنی ٹھیک نہیں ہوتا, بلکہ وہ دن بہ دن وہ زخم جو ہے وہ کہتے ہیں نا ناسور کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور آخر میں جو میڈیکل سائنس کے اندر اس کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے, یا تو پیر کاٹ دیا جاتا ہے, یا تو یہ جو ہے ریزن دیے جاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور یہ آپ کی پوری باڈی پہ اسپریڈ ہو جائے گی. آپ کی بات بڑی پیاری ہے, یہ 100% صحیح ہے. کیونکہ بہت سارے ہمارے پاس مریض آئے, آپ نے دیکھیں جو لائف پروگرام میں راتوں میں آئی تھی, ان کا بھی یہ تھا. جو ڈاکٹر سے ہماری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے بولا کہ اس کی ٹانگ گھٹنے سے کٹے گی. میں اس کو مریض کو نہیں بتایا, بولا یہ گینگرینگ ہو چکا ہے. آج الحمدللہ آپ دیکھ کے یقین نہیں کر سکتے کہ ماشاءاللہ مہینہ یا 2 مہینے ہوئے وہ کم از کم 99.9% ٹھیک ہو چکے. اچھا ماشاءاللہ. چلیں حاجی صاحب دعا لے لیتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کی دعا کے منتظر ہوتے ہیں. حاجی صاحب پروگرام کے آخر پہ جو ہے دعا کراتے ہیں, کارڈ کراتے ہیں, تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرتے ہیں.